अच्छा, डीएक्सन बिजनेस जो है ना, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो अक्सर हम डिस्कस करते हैं वो तो है प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है, क्योंकि हमारा बिजनेस जो है वो उसका ताल्लुक लोगों से है। ठीक है, जब तक हम लोगों से बात नहीं करेंगे प्रोडक्ट की, जब तक हम लोगों से बिजनेस की बात नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये काम चलने वाला नहीं है। यानी अगर आपके लिंक्स अच्छे हैं, आपके रिलेशंस अच्छे हैं, आप बहुत ज़्यादा लोगों को जानते हैं, तो फिर चांसेस हैं कि आपकी टीमें बहुत जल्दी बन सकती है। तो प्रोस्पेक्टिंग जो है वो तो एक मेन टॉपिक है, और प्रोस्पेक्टिंग में हम ये सिखाते हैं कि किस तरह से लोगों से बात करनी है प्रोडक्ट के हवाले से, किस तरह से लोगों को बिजनेस के हवाले से बात करनी है लोगों से, और किस तरह से उनको इन्वाइट करना है। वो तो एक सब्जेक्ट है प्रोस्पेक्टिंग। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन, बातचीत, कि हम बातचीत क्या कर रहे हैं अपनी टीम से। तो जो भी हम अपनी टीम से बातचीत करते हैं, हमारा बिजनेस का इन्हिसार उस पर भी होता है। ठीक है, तो अगर हम अपनी टीम से सही से राब्ते में रहेंगे, या हमारे बिजनेस में जो भी हमसे जुड़े हुए लोग हैं, अगर उनसे हम सही से राब्ते में रहेंगे, तो हमारा बिजनेस जो है बहुत अच्छे तरीके से बढ़ने वाला है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ पर हमारी जो बातचीत होती है वो इस बिजनेस में, डीएक्सन में, जब आपने डीएक्सन ज्वाइन किया तो हमारी बातचीत किन लोगों से ज़्यादा हमारा वास्ता पड़ता है। तो हम ये कहते हैं कि डीएक्सन बिजनेस को जब आपने ज्वाइन किया तो आपका जो है वो किन लोगों से जो है वो वास्ता पड़ता है। ठीक है, तो 3 तरह के लोगों से आपका जो है वो राब्ता होता है। एक हम कहते हैं अपलाइन, एक क्रॉस लाइन और एक डाउन लाइन। अपलाइन कौन शख्स होता है? जो आपको इस बिजनेस में लेके आया है, उसको हम अपलाइन कहते हैं। यानी जब आप इस बिजनेस को ज्वाइन करोगे तो आपने क्या करना है, अपनी जो अपलाइन, जो शख्स आपको लाया है या जिसकी टीम में आप हैं, आपने उससे राब्ते में रहना है। सही है, क्योंकि वो आपका टीम लीडर होगा। दूसरा हम कहते हैं क्रॉस लाइन। क्रॉस लाइन से मुराद ये है कि जो आपकी टीम में नहीं भी है, तो दूसरों की टीमों में है, लेकिन अब ज़ाहिर है आपके सर्कल में वो है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में है, तो वो सब आप एक दूसरे को हेल्प कर रहे होते हैं। तो उनसे भी हमें अक्सर उनसे भी राब्ते में रहना पड़ता है, उनसे भी हमारी बातचीत होती है, कम्युनिकेशन होती है। यानी अपलाइन से हमारी बातचीत होती है और साइड लाइन से भी हमारी बातचीत होती है। जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे एक दूसरे की टीम में नहीं है, लेकिन वो फिर भी एक दूसरे से राब्ते में रहते हैं, क्योंकि हम सब एक दूसरे को हेल्प करते हैं। तीसरा यह है कि हमने अपनी टीम से राब्ते में रहना होता है। डाउन लाइन से, जो हमने टीमें बनाई हैं उनसे हमने राब्ते में रहना होता है। तो हमारी बातचीत कितने लोगों से होती है? अपलाइन से हमारी बातचीत होती है, हमारी डाउन लाइन यानी हमारी टीम से बातचीत होती है, और क्रॉस लाइन, जो हमारी क्रॉस लाइन जो हमारी टीम में नहीं है, साइड लाइन है, किसी और की टीम में है, लेकिन चूंकि हमारे डीएक्सन फैमिली में है तो सबसे हमें राब्ते में रहना पड़ता है। तो इन लोगों से ज़्यादातर हमारी बातचीत होती है। यहाँ पर ऐसा ही है, जितने भी मेंबर्स हैं, या तो वो जो उनको लाया उनसे बातचीत चल रही होगी, या तो अपनी टीम से बातचीत चल रही होगी जिनको वो लाए, या तो जो और लोगों की टीम है उनसे बातचीत हो रही होगी। तो इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन डीएक्सन बिजनेस, डीएक्सन के इस बिजनेस में जो इम्पोर्टेंस है उस पर हम बात कर रहे हैं, और कितने लोगों से हमारी कम्युनिकेशन यानी बातचीत होती है। अपलाइन से, क्रॉस लाइन से और डाउन लाइन से भी हमारी बातचीत होती है। इसके अलावा हमारी मैनेजमेंट से भी बातचीत होती है, लेकिन जो मैनेजमेंट से बहुत कम बात होती है, इन लोगों से ज़्यादा होती है। मैनेजमेंट की कोई हेल्प चाहिए तो वो तो है, वो हम लेते हैं। ठीक है, हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन टू इम्प्रूव योर डीएक्सन बिजनेस। अच्छा, अब कम्युनिकेशन में जो अपलाइन, जब आप अपनी अपलाइन से बात करेंगे, जो शख्स आपको इस बिजनेस में लाया है वो आपका मौसिन कहलाता है, कि उसने आपको सोने की कान तक पहुंचा दिया। यहाँ से आगे जाना आपका काम है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग अपनी लाइफ चेंज कर चुके हैं, सेहत के हवाले से, पैसे के हवाले से, पूरी दुनिया घूमने के हवाले से। ठीक है, तो जो शख्स आपको यहाँ पे लेके आए वो आपका मौसिन है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि उससे राब्ते में रहना है, जो शख्स आपको लेके आया है। ठीक है, I have already taken the attitude that I am going to be respectful of everybody. तो जो आपकी अपलाइन है, जो आपको लेके आए हैं, तो आपने जो सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है, जब आपने उनसे बातचीत कर रहे हो तो आपने उनके रिस्पेक्ट को जरा मद्देनजर रखना है, क्योंकि वो आपकी अपलाइन है, वो आपको लाया है। और डायरेक्ट सेलिंग में अक्सर ये मिसाल दी जाती है कि जो शख्स आपको इस बिजनेस में लेके आया वो आपके वालिदैन का दर्जा रखता है। इतनी रिस्पेक्ट का कहा गया है कि भाई इस लेवल की आपको रिस्पेक्ट करें। क्योंकि देखिए ना, मैं एक शख्स को लेके आया था, अहमद जावेद अफजल साहब, अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनका इंतकाल हो गया।
तो वो इस बिजनेस में खुद बहुत ज़्यादा कामयाब हो गए और वो दुनिया से चले गए। उसके बाद उनका बिजनेस जो है वो उनकी वाइफ को ट्रांसफ़र हो गया। तो अब वो अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, हस्बैंड के ना होने के बावजूद अच्छी अर्निंग आ रही है। तो ये मैंने अच्छा काम किया ना कि एक शख्स को इस बिजनेस में ले आया और वो यहाँ सक्सेसफुल हो गया। तो इसलिए जो है ना, जो आपको जो भी शख्स यहाँ पे लेके आए वो आपका मौसिन है, क्योंकि उसने यहाँ तक तो आपको पहुँचा दिया है, यहाँ से आगे जाना फिर जो है ना वो आपका काम। तो इसलिए हम कहते हैं कि अपलाइन को जो आपको लेके आया उसको रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। उसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे कल को आपकी टीम में आपको भी रिस्पेक्ट नहीं देगी। तो जो भी शख्स आपको यहाँ लेके आया आपको उसको रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। और फिर अपलाइन का जो टाइम है उसको भी आपने रिस्पेक्ट देनी है, क्योंकि आपकी जो अपलाइन है उसकी तो बहुत सारी टीमें काम कर रही है ना, दो टीमें, 4 टीमें, 6 टीमें, बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। मेरी टीम में जैसे हज़ारों लोग हैं। अब कुछ शख्स आके अगर मेरे पास 1 घंटा बैठेगा तो शायद मैं उसको उस तरह से टाइम नहीं दे पाऊंगा। अब 1000 लोगों का अगर मैं टाइम को डिवाइड करूँ तो शायद मैं हर शख्स को 1-1 मिनट दे पाऊंगा। तो अपलाइन चूंकि वो मसरूफ होता है तो उसके टाइम को भी आपको रिस्पेक्ट करनी होती है कि यार उसका टाइम कहीं ज़ाया ना हो, तो उसमें बहुत सारी टीमों को देखना होता है। आप एज ए डाउन लाइन आप तो एक शख्स हो या आपकी 4-5 लोगों की टीमें होगी तो छोटी टीमें होंगी, लेकिन जो अपलाइन है हो सकता है उसकी हज़ारों की टीम है, तो उसको रिस्पेक्ट देनी है। इसी तरह से यहाँ जब जैसे जमान साहब, नईम शाह, इनके पास टाइम बहुत कम होता है, लोग आते हैं 2-2, 4-4 मिनट बात करके चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है, लोग बहुत हैं, टाइम कम हो गया। तो अपलाइन से जब आप बातचीत कर रहे होंगे तो 2 चीज़ें ही आपने मद्देनजर रखनी है। एक तो आपने उनको रिस्पेक्ट देनी है, दूसरा आपने उनके टाइम का ख्याल रखना है कि आपकी वजह से उनका टाइम ज़ाया ना हो। इस स्लाइड में सिर्फ इतनी ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ना बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, उनको महसूस ही नहीं हो रहा होता कि वो क्या करते हैं, ठीक है। इसी तरह से इम्पोर्टेंस ऑफ कि अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कम्युनिकेशन विद योर डाउन लाइन। अब डाउन लाइन जो आपकी टीम है उनसे कैसे कम्युनिकेशन करनी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टीम से कम्युनिकेशन के लिए यू आर कम्युनिकेटिंग विद टीम। जो डाउन लाइन है ना उनको भी आपने रिस्पेक्ट देनी है। जैसे अपलाइन से जब आप बातचीत कर रहे हो तो आपने रिस्पेक्ट देनी है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, डीएक्सएन बिजनेस, ये रिस्पेक्ट के ही अराउंड घूमता है। एक दूसरे को सब रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, अच्छे से मिल रहे होते हैं, अच्छे से बातचीत कर रहे होते हैं। तो डाउन लाइन को भी आपने क्या करना है, उनकी भी आपने रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। और दूसरा आपने जो काम करना है, अगर कोई इश्यूज हैं डाउन लाइन के, अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आपने एज ए अपलाइन कोशिश करनी है कि उसका उनको सोल्यूशन देना, ठीक है। तो कोई इश्यूज हैं तो उनको आपने सॉल्व करना है। बिकॉज ऑफ मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, आपस में कोई मिसकम्युनिकेशन हो तो वहां पे जाके आपने क्या करना है, उसका सोल्यूशन देना है एज ए अपलाइन लीडर, क्योंकि आप अपलाइन है, आप जिन लोगों को लेके आए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उनको उसका सोल्यूशन दो, ठीक है। तो क्या करना है, जब आप डाउनलाइन से बात करोगे तो उनको रिस्पेक्ट भी देनी है और उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। आपसे सॉल्व नहीं है, आप अपनी अपलाइन के पास जाएं, वहां से सॉल्व नहीं है, मैनेजमेंट जैसे भी हो, आपने कोशिश करनी है कि अपनी डाउनलाइन का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। और दूसरा आपने ये करना है कि रूमर्स पे बिलीव नहीं करना। I don't want to hear it from rumors. I don't want to hear it from a second party, third party, fourth party or fifth party. I want to talk to them myself personally. बहुत सारे रूमर्स भी घूम रहे होते हैं, हकीकत का उनसे कोई ताल्लुक नहीं होता। आपकी डाउनलाइंस में एक बात इधर से उधर, हकीकत का उससे कोई ताल्लुक नहीं होता। वो जस्ट एक अफवाहें, एक रूमर्स से सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो उन पे आपने बिलीव नहीं करना। किसी ने आके कुछ भी कह दिया उस पर बिलीव नहीं करना। यार वो आपके बारे में फलाना शख्स ये कह रहा था, तो इसने तो कह दिया, लेकिन हकीकत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आपने इसकी बात पे बिलीव नहीं करना। आपने जाके उस बंदे से डायरेक्ट पूछना है, ठीक है। और पूछना भी कैसे, 1 to 1 बैठ के, ग्रुप में नहीं। अक्सर हम देखते हैं एक दूसरे को जो है ना वो सबके सामने ही कह रहे होते, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, तुमने यूं कर दिया। वो बेचारा अजीब सा फील कर रहा होता है। भाई किसी के साथ अगर कोई प्रॉब्लम है तो सेपरेटली आप बैठ के 1 to 1 उनसे बात करो। आपके एनवायरनमेंट में आपकी टेबल पे क्या हो रहा है, सेकंड वाली टेबल को पता ही नहीं आना चाहिए। आपका पर्सनल मैटर क्या है किसी को पता ही नहीं आना चाहिए। आप यहाँ पे आए, आप हर बात खुश होने चाहिए। आप एनवायरनमेंट में कोई सेट न्यूज नहीं देंगे, कोई नेगेटिव बात करेंगे ही नहीं कि फला बंदे ने ये कह दिया, फला यूं हो गया, 10 बंदे चौंक गए, भाई क्या हो गया, कुछ ऐसा हो गया। सारा उनका उन चीज से कोई ताल्लुक ही नहीं है। नए प्रोस्पेक्ट बैठे हुए हैं, नए लोग बैठे हुए हैं, नई टीमें बैठी हुई हैं,
आपको सिर्फ टू द पॉइंट रहना पड़ेगा। बाहर कहाँ पे क्या हो रहा है इस मुल्क में, इस दुनिया में, वो आपने डिस्कस नहीं करना, आपने डीएक्सएन डिस्कस करना है पर, और जो भी पॉजिटिव चीजें हैं उनको डिस्कस करना है। ठीक है, तो क्या करना है, रूमर्स पे आपने बिलीव नहीं करना। जितना टू द पॉइंट रहोगे, जितना डीएक्सएन पे फोकस करके रहोगे, उतना आपका बिजनेस जो है वो बढ़ने वाला है। तो जब आपने अपनी डाउनलाइन से बात करें, रिस्पेक्ट भी देनी है, उनके प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने हैं, और किसी की बात पे यकीन आपने नहीं करना। मैंने आज तक किसी की बात पे यकीन नहीं किया। जो शख्स दूसरों के बारे में कुछ कहता है, वो एक शख्स, वो एक कॉल है किसी का, वो तो मेरे जहन में नहीं है, लेकिन एक शख्स आया, उसने कहा यार भैया बात सुनो, आपके खिलाफ मैंने बड़ी बातें सुनी है, मैडम मैंने आपके खिलाफ बड़ी बातें सुनी है, और मुझे बड़े मोतबर बंदे ने कहा है कि आपने ये बातें की है। तो बुजुर्ग ने कहा कि गीबत करने वाला मोतबर कब से हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि जो गीबत कर रहा है, तो पहले तो आप उसको ही रिजेक्ट करो। कौन सा शख्स आपसे क्या बात करता है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं इनसे बात कर रहा हूँ, नाम क्या सर आपका? सलीम भाई से मैं बात करता हूँ, हो सकता है मेरे इनसे कोई मतलब हो, कोई फ्रेंडशिप हो, मैं इनसे अच्छे से मिल रहा हूँ, लेकिन मेरा जो एटीट्यूड है, आप इनसे जो भी है वो तो है, लेकिन अगर किसी को ऑब्जर्व करना है तो उसको ये देखो कि वो आपसे तो सही बात कर रहा है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी को समझने के लिए देखो कि वो दूसरों से क्या बात करता है, दूसरों से उसके ताल्लुकात कैसे हैं, वो डिफाइन करता है उस शख्स की असल पर्सनैलिटी। कि वो बाकी लोगों से, अब मुझसे बात करना हो सकता है, मुझसे कोई मतलब, लेकिन बाकी लोगों से उसका रिलेशन कैसा है, ये उसकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है। तो अपलाइन और डाउनलाइन का समझ में आ रहा है, रिस्पेक्ट इसमें है। ठीक है, अपलाइन के टाइम का ख्याल रखना है, डाउनलाइन का जो है ना, आपने उनके कोई सोल्यूशन देना है, कोई प्रॉब्लम्स हो, ठीक है, और कहीं टीम में कोई रूमर्स हो, कोई मिसकम्युनिकेशन हो, उसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, सिंपल है, सादा सादा। अब क्या है, कम्युनिकेट विद योर साइड लाइन और लव लाइन। साइड लाइन से ज्यादा वास्ता पड़ता है। अब आपकी अपलाइन तो एक होगा, 2 होंगे, 3 होंगे अपलाइन लीडर्स, डाउनलाइन में 10-20 लोग होंगे, आपके 30 लोग होंगे, लेकिन और बहुत सारी टीमें हजारों की तादाद में होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसलिए उनसे भी आपको राब्ते में रहना पड़ता है, और एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन, एक पॉजिटिव रिलेशन जो है वो आपने रखना होता है। अब इसमें क्या है, जब आप साइड लाइन से बात करें, अब जैसे मैडम नाजिया है, ठीक है, अब ये गुलफराज की साइड लाइन है, लेकिन इन्होंने एक दूसरे से अच्छे रिलेशन रखने पड़ेंगे, क्योंकि हम एक दूसरे को हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, साइड लाइन, गुड कम्युनिकेशन विद योर साइड लाइन विल ऑलवेज हेल्प इन बिजनेस ग्रोथ एंड solving issues too. DXN is a lifetime business. We have to do teamwork. लाइफटाइम बिजनेस है, एक बिजनेस में हम इन हो गए, अब सारी जिंदगी हमने काम करना है, हमारे बच्चों ने काम करना है, हमारे पोतों ने काम करना है, तो जो भी हमारे इस प्लेटफॉर्म में, जो भी हमारी फैमिली का हिस्सा है, सबसे हमने अच्छे से कम्युनिकेशन रखने हैं, अच्छा राब्ता रखना है। ठीक है, तो फिर एक दूसरे को क्या करते हैं, हम हेल्प भी करते हैं। अक्सर हम लोग यहाँ पे नहीं होते हैं, अब मैडम अक्सर नहीं होती, अक्सर अगर ये नहीं है, मैडम शमीम नहीं है, वो फ़ोन करती है इनको कि आप मेरे लोगों को, मेहमान को देख लें। ठीक है, अब जैसे ये मैडम है, ये दुबई से इनकी टीम में, ये सब इनकी साइड लाइन है, लेकिन ये कोई हेल्प अगर किसी को चाहिए तो ये हेल्प दे भी देती है, हेल्प ले भी लेती है। ठीक है, तो साइड लाइन से हमें ज़्यादा वास्ता पड़ता है। मैं अगर नहीं हूँ कहीं, मैं फ़ोन करूँगा, मैं हो सकता है मेरे साइड लाइन कोई बैठा, मैं फ़ोन करूँगा, मैं कहूँगा यार मेरे गेस्ट आ रहे हैं, आप देख लें। तो ये एक दूसरे को हेल्प करने वाला बिजनेस है। तो हमारा राब्ता 3 लोगों से होता है, और हमने तीन लोगों से ही राब्ते में रहना है। हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन इन योर टीम। अब टीम में कम्युनिकेशन को कैसे इम्प्रूव किया जाए। ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स होती है वो मिसकम्युनिकेशन से होती है। ट्रू एंड प्रॉपर कम्युनिकेशन टू एग्जीक्यूट वर्क एफिशिएंटली। ठीक है, तो मिसकम्युनिकेशन जो है, आप रियलिटी नहीं है, कोई मिसकम्युनिकेशन है, कोई ऐसी बात कर दी कि आपने तो अच्छे करने के लिए की थी, लेकिन उसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो सही नहीं है, लेकिन उनका आपको भी नहीं पता, तो वो मिसकम्युनिकेशन होगी। मैंने कुछ सुना स्पालिना के बारे में, ठीक है, मैंने आगे किसी और को कुछ और बता दिया। ठीक है, या किसी चीज को खुद ही अपने से ही समझ लेना, और सामने वाले को एक से सुना और दूसरे को जो है ना वो बताया, तो वो कहते हैं सुनी सुनाई बात को बगैर तहकीक के आपको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो तहकीक के बाद ही अगर आप आगे बढ़ाएं
तो ही ज़्यादा बेहतर हो। तो इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन में हम देखते हैं मिस कम्युनिकेशन, ट्रू एंड प्रॉपर कम्युनिकेशन टू एग्जीक्यूट वर्क एफिशिएंटली, हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन इन योर टीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि टीम में राब्तों को कैसे इम्प्रूव करें। अब आज अगर ट्रेनिंग थी तो ट्रेनिंग का मैसेज पूरी कौम को जाना चाहिए था, लेकिन हमारी कम्युनिकेशन प्रॉपर है नहीं। हमने उसको प्रॉपर जो है ना वो एक तरतीब नहीं दिया हुआ किसी ने भी, ठीक है। तो अब क्या है कि कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है रिलेशनशिप एंड कम्युनिकेशन। रिलेशनशिप आर द की टू लॉन्ग टर्म सक्सेस इन DXN बिजनेस। The only way to keep strong relationship is with constant communication. आप अपनी टीम से जितना अच्छा रिलेशन आपका होगा उतना बिजनेस बढ़ेगा। आप देख लें जितने आपकी टीम में लोगों जिनसे आपका ताल्लुक है, एक रिलेशन है, ठीक है, वही टीमें काम कर रही है। जिनसे आपका कोई रिलेशन नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, वहां पे आपकी वर्किंग नहीं हो रही। तो वर्किंग कहाँ हो रही है? जहाँ एक ताल्लुक है। अब मेरे जैसे पंजाब की टीम है, मैं उनसे रिलेशन में हूँ तो वहाँ पे काम हो रहा है। तो आप जिन लोगों से राब्ते में रहेंगे, जिनसे आपके अच्छे ताल्लुकात होंगे, वहाँ पे काम भी आपका होगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए ये है कि आपको रिलेशनशिप जो है ना वो बिल्ड करनी पड़ेगी, लोगों से राब्ते में रहना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कांस्टेंट कम्युनिकेशन। आपको लाजमी डेली टीमों से राब्ते में रहना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जितना ज्यादा आप राब्ते में रहोगे उतना आपका बिजनेस बढ़ने वाला है। अब जितनी भी टीमें हैं मुझ समेत जो इस वक्त काम नहीं कर रही, उसका बड़ा एक रीजन ये भी है कि हम प्रॉपर राब्ते में ही नहीं है इन लोगों से, प्रॉपर हमारी बातचीत भी नहीं हो रही होती। दिन में कम से कम 10 लोगों से तो हम 2-2, 3-3 मिनट की बात कर सकते हैं, खैरियत पूछ सकते हैं, क्या हुआ, आप आए नहीं आए। तो जिन लोगों की प्रॉपर कम्युनिकेशन है उनका बिजनेस बहुत आगे बढ़ने वाला है। जब आप बातचीत करते हैं लोगों से, कम्युनिकेशन का वर्ड यूज हो रहा है, यानी कम्युनिकेशन यानी राब्ता, बातचीत लोगों से जो हम करते हैं, जो हम लोगों से राब्ते में रहते हैं, ठीक है। तो यूजफुल पॉइंट्स का नेगेटिव गोज अप, पॉजिटिव गोज डाउन। डायरेक्ट सेलिंग में जब भी आपको कोई नेगेटिव चीजें आए, वो आप अपनी टीम के सामने ना तो डिस्कस करें, कभी भी ना डिस्कस करें, और ना आगे फैलाएं नेगेटिव चीजें। नेगेटिव चीज आपने क्या करनी है? अपनी अपलाइन को सिर्फ बताना है कि भाई ये एक प्रॉब्लम है। नए लोगों के सामने अगर आप नेगेटिव चीजें डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, तो क्या होगा? वो लोग वो हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, मिसगाइड हो जाएंगे, उनको समझ ही नहीं आएगा कि यार ये क्या हो रहा है, ठीक है। नया बंदा, उससे हमने कहा कि आपने 100 पॉइंट्स करना है, आपने टीम बनानी है, सेल करना है, ठीक है। अब कोई जो है ना वो शख्स आ गया कि यार वो फला बंदे फला सर्विस सेंटर में हमने बंदा भेजा था, वो 10 पॉइंट डाले नहीं, वो 10 पॉइंट खा गया, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, ठीक है। अब वो ऐसे जुमले वो नए लोग बोलेंगे यार ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में आ गया, यहाँ तो कोई एथिक्स ही नहीं है, यहाँ तो कोई रूल्स एंड रेगुलेशन ही नहीं है। तो आपने नेगेटिव जो भी चीजें हैं उनको सिर्फ अपनी अपलाइन को बताना है 1 to 1। हॉल में 100 लोगों को नहीं सुनाना। कुछ लोग जो है ना वो बस सुल्तान राय बन के घूमते रहते हैं, यहाँ से लेकर बाहर गेट तक, अंदर से बाहर, कि ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं करना। नेगेटिव आपने ऊपर, टीम में आपने अच्छी अच्छी चीजें बतानी है। टीम कौन है? आपकी अपलाइन भी आपकी टीम है, डाउनलाइन भी, साइड लाइन भी। इस हॉल में आपने अच्छी अच्छी चीजें बतानी है, ठीक है। अब इस हॉल में हम बैठे हुए, अचानक आपको एक फोन आया, एक साहब ने आपसे कहा कि यार वो जो है वो मैं प्रोडक्ट लेके गया, बंदे ने इतना इंतजार करवाया, उसने मेरी प्रोडक्ट ली नहीं है, मैं बड़ी टेंशन में हूँ। आप यहाँ बाहर आके एकदम खड़े हो गए, हाँ यार वो फला बंदा बड़ी टेंशन में है, ठीक है। इसका इनसे क्या ताल्लुक है? इन लोगों से उस चीज से उस बंदे का क्या ताल्लुक है? बात समझ में आ रही है? तो आपने क्या करना है? नेगेटिव हमेशा ऊपर जाएगा, और पॉजिटिव जो है ना अच्छी अच्छी चीजें टीमों को बतानी है, बुरी चीजें नहीं बतानी। बुरी अपने अपलाइन से डिस्कस करना है कि यार ये मसला है, इसको कैसे सॉल्व करें। अपलाइन करेगा तो ठीक है, नहीं तो साइडलाइन से, नहीं तो मैनेजमेंट से। कोशिश करें जहां आप बैठे हुए आपके इर्द गिर्द ऐसा एनवायरनमेंट हो कि लोग खुश हों बैठ के, ठीक है, और एक बिजनेस एनवायरनमेंट हो, ठीक है। क्योंकि हम एनवायरनमेंट में बैठे हुए बिजनेस करने आए, तो जो बिजनेस बड़ी बड़ी कंपनीज के लोग करते हैं प्रोफेशनली, किस तरह से वो डीलिंग करें, कैसे बातचीत करें, कैसे उठें, कैसे करें, वो एटीट्यूड होना चाहिए। वो बच्चों की तरह एटीट्यूड नहीं आना चाहिए, मेरी पेंसिल ले ली, मेरी कॉपी ले ली, मेरा शॉर्टकट ले लिया, इसने ये कर दिया, वो कर दिया, पेज। हम ऐसे क्यों इस एज पे भी आके, इतने बड़े बिजनेस में आके, अगर हम उस लेवल से बाहर नहीं आएंगे तो क्या होगा? आपका एक एक मिनट कीमती है। आपका मोबाइल आपके पास है, पूरे वर्ल्ड में आप बिजनेस कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते तो आप उस वक्त देखें, टीम से आप राब्ता कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, फेसबुक पे किसी को आप प्रोडक्ट बता रहे हैं, किसी को आप हेलो कर रहे हैं,
किसी को कुछ बता रहे हैं, कुछ ना कुछ तो आप एक्टिविटीज अपना करें। तो ये पॉइंट है। दूसरा क्या, सेट द एक्सपेक्टेशंस, टेल योर टीम हाउ यू लाइक टू कम्युनिकेट। टीम की एक्सपेक्टेशंस भी सेट करें। बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं, वो समझते हैं मेरी अपलाइन है, बस वही सब कुछ करता रहेगा। आप अपनी टीम के साथ तय करें एक्सपेक्टेशंस, ताकि वो ज्यादा उम्मीद ना रखे आपसे। तो जितनी उम्मीद रखनी है आप अपनी टीम को, जब आप खासतौर पर कम्युनिकेशन जब बातचीत कर रहे होंगे तो आप उनसे कहें, देखो भैया मैं रात को 12 बजे सो जाता हूँ, 12 बजे के बाद कोई कॉल नहीं, दिन में मुझे 3 से 5 तक मैं फ्री होता हूँ, आप इस टाइम पे मुझसे रब्ता करोगे। तो उसको भी पता है, आपको भी पता है, वो ऐसा ना हो कि आपको वो कॉल ही करता रहे। आपकी टीम है, वो आपसे कहते हैं कि यार जो है वो संडे को फला जगह मीटिंग के लिए जाना है। तो अगर आप नहीं जा सकते तो आप पहले से बताओगे यार संडे बुक मैं नहीं हूँ, ठीक है, आप खुद ही मीटिंग अरेंज करो। तो एक्सपेक्टेशन उतनी ही रखनी है, ठीक है। तो सेट करनी है एक्सपेक्टेशंस को। आपकी टीम आपसे जो राब्ते में रहती है, क्या वो मतलब आपसे चाहती है। जैसे अगर आप ये उम्मीद रखते हो कि आपकी टीम, आपकी अपलाइन आपको 50 टीवी देगा, तो ये गलत उम्मीद है। पहले दिन बैठे बोले भैया देखो मैं आपको सिखाऊंगा, काम हम सिखाऊंगा, मैं आपको टीम में कोई बंदा प्लेस नहीं करूंगा, टीवी कोई नहीं दूंगा, मैं सिर्फ आपको सिखाऊंगा। काम आपने खुद करना है, ताकि वो आपके आसरे पे ही ना बैठा रहे कि मैं यहाँ आके बैठ जाऊंगा और टीमें चलती रहेंगी, काम चलता रहेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक्सपेक्टेशंस को तय करें, ताकि आपको पता हो कि आपने अपलाइन से क्या बात करनी है, अपलाइन में डाउनलाइन से क्या बात करनी है, ठीक है। टॉक टू योर एक्टिव पीपल वीकली। हफ्ते में तो एक दफा आप कॉल कर सकते हो अपने एक्टिव लोगों को। कितने लोग हफ्ते में एक दफा कॉल करते हैं अपने एक्टिव लोगों को? तो सेंड आउट अ वीकली मैसेज टू योर एंटायर टीम। हफ्ते में एक मैसेज तो पूरी टीम को जरूर जाना चाहिए। पूरी टीम को, जितनी भी आपकी टीम है, हफ्ते में एक मैसेज तो जाना चाहिए ना सारी टीम को। समझ आ रही है? अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोग अरबपति बनने जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? ठीक है, व्हाट्सएप देख लें आप, फेसबुक, ठीक है, आपके पास आजकल तो कम्युनिटी ग्रुप्स भी आ गए हैं, ब्रॉडकास्ट ग्रुप है। एक मैसेज हजारों लोगों को चला जाता है। दिन में आप कम से कम एक प्रोडक्ट तो सेंड करें। किसी को कॉफी सेंड कर दें, किसी को सोप सेंड कर दें, किसी ग्रुप में आप जो है वो पेज सेंड कर दें। खुद ही लोग ऑर्डर देंगे यार ये क्या है, किस तरह से, ठीक है। फेस टू फेस इंटरेक्शन वंस अ मंथ टू सोशलाइज, स्पेंड टाइम टुगेदर। अब ये है कि सोशलाइजिंग भी बहुत जरूरी है। टीमों के साथ बैठना, गपशप करना। डीएक्सन वाले तो बहुत सोशलाइजिंग करते हैं, जैसे अभी हम कोयटा ज़्यादा चले गए, डे ट्रिप हो गया, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आप भी अपनी टीमों के साथ थोड़ा सोशलाइजिंग करें, बैठें, गैदरिंग करें, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। कम से कम महीने में एक दफा तो आप टीम के साथ बैठ सकते हैं कि खाने पे बैठ जाएं, कॉफी पे बैठ जाएं। ये होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब रिलेशनशिप हमारी स्ट्रांग होगी तो तभी काम चलने वाला है। रिलेशंस पे ही काम हो रहा है। जितने लोगों में, टीमों से जितने आपका कमिटमेंट है, जितना आपका जो बाउंड है ना, जितने ताल्लुकात अच्छे हैं, उतना आपका बिजनेस चल रहा होता है, ठीक है। Be accessible and respond promptly. Reply in 24 hours. Don't leave people hanging. तो आपको अगर कोई मेल भी आई है, कुछ भी क्यूरीज है, तो 24 घंटे में तो आपको रिप्लाई लाजमी करना चाहिए। किसी ने, ये नॉर्मली ईमेल पे होता है कि ईमेल आपको आई है तो आपने 24 घंटे में रिप्लाई करना है। लेकिन जो भी आपकी किसी से बातचीत हुई है, किसी ने व्हाट्सअप किया, व्हाट्सअप जो है ना 24 घंटे बाद जाके खोलते हो उसको, या आपने व्हाट्सअप मैसेज खोल के बंद कर दिया, उसको उस वक्त प्राइस लिस्ट की जरूरत थी, उस वक्त किसी एरिया के एड्रेस की जरूरत, उस वक्त उसको प्रोडक्ट की जरूरत थी, प्रोडक्ट नॉलेज कुछ चाहिए था उसको, उस वक्त आपने रिप्लाई नहीं किया, 2 दिन बाद रिप्लाई किया, उसको भी नहीं पता उसने क्या मैसेज किया था आपने। तो प्रॉम्प्ट रिप्लाई जरूरी है। और आप लोगों के, जिन लोगों की टीमें बहुत कम है, तो उनको रिप्लाई करने में तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए कि वो आपका रिप्लाई जो है वो जो है ना 2 दिन बाद दे रहे हैं, एक दिन बाद दे रहे हैं, 1 घंटे बाद दे रहे हैं, तो उसका तो कोई फायदा नहीं है। आपकी टीम में 10-20 लोग हैं, आपको उनको प्रॉम्प्ट 1 मिनट में आपको जो है ना उनको रिप्लाई कर देना चाहिए। तो क्या है, बी एक्सेसिबल एंड रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली, रिप्लाई इन 24 आवर्स। ये नॉर्मली ईमेल के लिए ये वाला यूज होती है, ठीक है। तो आपको कोई मैसेज आता है, कोई क्यूरी आती है, कुछ भी आता है, आपको चाहिए कि आप ऑन द स्पॉट जो है वो उसको रिप्लाई करें, ठीक है। ये यूजफुल पॉइंट समझ में आ रहे हैं?
गुड कम्युनिकेशन इज द ब्रिज बिटवीन कंफ्यूजन एंड क्लैरिटी। ठीक है, कंफ्यूजन एंड क्लैरिटी क्या लिखा हुआ है? गुड कम्युनिकेशन इज द ब्रिज बिटवीन कंफ्यूजन एंड क्लैरिटी। जो कंफ्यूजन है एक, उसको आपने क्लियर करना है, और कैसे क्लियर करोगे? वो आप गुड कम्युनिकेशन से, अच्छी बातचीत से आप उसको क्लियर करोगे। तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन हो गए कंपनी के हवाले से, कंपनी की प्रोडक्ट्स के हवाले से, करियर प्लान के हवाले से, तो वो आप उनके सवाल सुन के उनका जवाब देके उनकी जो कंफ्यूजन है वो आप क्लियर कर सकते हैं। लेकिन कब कंफ्यूजन कब क्लियर होगी? जब हमारी बातचीत अच्छी होगी, कम्युनिकेशन अच्छी होगी। जब कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होगी तो हमारी कंफ्यूजन जो है वो क्लियर होने वाली नहीं है। समझ में आ रही है बात? अब क्या है? यू मस्ट नो हाउ टू एक्सप्रेस योर आइडियाज क्लियरली एंड यू मस्ट हैव अ गेम प्लान टू कम्युनिकेट विद योर टीम। तो आप लोगों के पास क्या गेम प्लान क्या है आपके पास अपनी टीम से कम्युनिकेट करने के लिए? क्या आपने कोई ऐसा चार्ट बनाया है कि आपके जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनसे आप इस दिन में रब्ता करेंगे, जो आपके स्टार एजेंट है इनसे इस दिन रब्ता करेंगे, जो रूबी है इनसे इस दिन मीटिंग करेंगे? क्या प्लान क्या है आपके पास? कौन सा ऐसा चार्ट बना हुआ है कि आप कब आप होम मीटिंग करेंगे, कब आप किसी का होम जाकर उनको विजिट करेंगे, कब आप कॉफी पार्टी करेंगे? कॉफी हमारे पास एक ऐसी चीज है कि जिस पे आप काम करके अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। कॉफी पार्टी तो डेली एक नए क्लास में होनी चाहिए। ठीक है, अपनी टीम के साथ, भाई आज हम कॉफी पियेंगे, आज ग्रीन टी जो है ना वो पियेंगे, ठीक है, लेमन सी पियेंगे, आज हमने लाइन्समैन कॉफी पीनी है, आज 3-1 पीनी है, आज कॉर्डिसल पीनी है। ठीक है, तो कॉफी पे तो आप गैदरिंग करें, आप किसी को फोन करके कहें यार मैं आपके घर आ रहा हूँ, आज कॉफी पीने आ रहा हूँ, अरे मेरे घर में तो कॉफी है ही नहीं, मैं साथ ला रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ, मैंने आपके साथ कॉफी पीनी है। वहां गए, उसको यार गर्म पानी ले आओ, मैं बस सिर्फ ये कॉफी पीने आया आपके पास, बस गर्म पानी ले आया, आपने कॉफी मिलाई, थोड़ा सा चीनी दूध मिलानी है तो ठीक है मिला दो यार, ये लो तुम भी पियो, मैं बस मैं जल्दी में हूँ, सिर्फ मैं ये कॉफी पीने आया हूँ तुम्हारे पास। एक ब्रोशर उसको छोड़ दिया उसके बाद और चले गए आगे। कितना अच्छा फार्मूला है भाई, मैं आ रहा हूँ आपके पास। क्यों आ रहे हो भाई? मैं मसरूफ हूँ। नहीं मैंने आना है 10 मिनट के लिए। क्यों आना है? मैंने कॉफी पीनी है। यार कॉफी तो है ही नहीं, मैं खुद ला रहा हूँ कॉफी, बस मैं आ रहा हूँ आपके पास। बात समझ में आ रही? तो आपको आना चाहिए कि यू मस्ट have to express your idea clearly and you must have a game plan। गेम प्लान आपको बनाना पड़ेगा। दुनिया की 15वीं बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आप मौजूद है, इससे अच्छी कंपनी नहीं है पाकिस्तान में, इससे अच्छी प्रोडक्ट्स नहीं है सेहत के हवाले से, ठीक है, इससे अच्छा प्लान नहीं है कि आप अपनी लाइफ में चेंज ला सकें। तो इसलिए अब आपने अपनी प्लानिंग खुद करनी पड़ेगी। मुझे, नईम को, जमान को, वसीम को, इन लोगों को आपने नहीं देखना। हर बंदे की अपनी लाइफ, अपनी टेंशन है, सब कुछ। आपकी अपनी लाइफ है, आपने अपना प्लान करना है, ठीक है। और आप अगर सही से प्लान करोगे तो आप सबको क्रॉस करके ऊपर जा सकते हो। ये बिजनेस ऐसा है। क्रॉस लोग कैसे करते हैं? जब आपकी अच्छी टीमें बन जाती हैं। बहुत सारे हजारों लोग इस वक्त मौजूद हैं जो फ्यूचर में डीएक्सएन में काम करेंगे, लेकिन वो किसकी टीम में करेंगे ये नहीं पता। लेकिन जो जितना ज्यादा वर्किंग करेगा, जाहिर है उतने ज्यादा उनमें से उनकी टीम में लोग काम करेंगे। तो आपके जो बातचीत का सिलसिला है वो चलते रहना चाहिए। और डीएक्सएन बिजनेस में ये जो कम्युनिकेशन होती है, आपकी टीम से बातचीत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने क्या डिस्कस किया कि अपनी अपलाइन से कैसे बात करनी है, अपनी डाउनलाइन से कैसे बात करनी है, क्रॉस लाइन से कैसे बात करनी है, ठीक है, बिजनेस को कैसे आगे लेके चलेंगे। तो हम जब राब्ते में सही से रहेंगे और हम पॉजिटिव चीजें टीमों को बताते रहेंगे, नेगेटिव चीजों से बचते रहेंगे, तो हमारा बिजनेस जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो लेट्स कॉल इट अ डे। आज का ये शॉर्ट सा सेशन था, इसके लिए ही एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी सेशन में आप लोगों से मुलाकात होगी। तो कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं आप।